Hello everyone, I am Sudhir Varkade and welcome to the channel. And if you are new in this channel, please subscribe it. So students, इस वीडियो में हम यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं and the question says that what are Okazaki fragment and leading strand. Okazaki fragments और leading strand basically क्या होते हैं? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा DNA replication. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं DNA replication. सो इन डीएनए रेप्लिकेशन एक जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है वो क्या करता है, अपने ही जैसा एक और डीएनए का नया स्ट्रैंड बना लेता है. इसे हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन में स्टूडेंट्स 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के. तो ये हमने 2 स्ट्रैंड बनाए हैं. एक स्ट्रैंड को हम बोलेंगे 3' और 3 एंड टू 5 एंड, और इसी के एंटी पैरेलल में होता है दूसरा स्ट्रैंड विच इज 5' टू 3'. अब क्या होगा, अब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. दैट मीन्स ये डीएनए का स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड है. और अब जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले बनेगा क्या, रेप्लिकेशन फोर्क. दैट मीन्स इसको पहले क्या होना पड़ेगा, अनवाइंड होना पड़ेगा, अलग अलग होना पड़ेगा ताकि डीएनए रेप्लिकेट हो पाए. तो इसके लिए जो एंजाइम यूज होगा वो होगा हेलिकेज एंड टोपोआइसोमरेज. तो टोपोआइसोमरेज और हेलिकेज से क्या होगा, ये अनवाइंड होगा और ओपन हो जाएगा. तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर देते हैं. तो थोड़ा सा पोर्शन क्या हो गया, ओपन हो गया. तो इस जो रीजन को जो ओपन हुआ है इसे हम बोलेंगे रेप्लिकेशन फोर्क. रेप्लिकेशन फोर्क. इस वीडियो में हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट और लीडिंग स्ट्रैंड में. तो आप इसको ध्यान से देखिएगा. यह है 3 एंड और यहाँ पे 5 एंड. यह है 5 एंड और यह है 3 एंड. अब क्या होगा, अब जो डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट करेगा. डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट करेगा और पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देगा. तो पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करने के लिए बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज 3 को ज़रूरत होती है एक एंड की जो पहले से रहे, ताकि डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पे पॉलीमराइजेशन का काम करे. तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे इसी के एंटी पैरेलल एक शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए अटैच हो जाएगा. ओके, और अटैच होगा तो यहाँ पे जो ये वाला एंड रहेगा वो रहेगा 5 एंड और ये एंड रहेगा 3 एंड. इसे बोलते हैं हम आरएनए प्राइमर. तो बेसिकली इसको हम शॉर्ट फॉर्म में प्राइमर भी बोलते हैं. तो एक प्राइमर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा प्राइमर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा. तो बेसिकली ये भी प्राइमर है. तो इसका ये एंड होगा, वो होगा 5 एंड और ये होगा 3 एंड. अब इस प्राइमर की हेल्प से जो डीएनए पॉलीमरेज है ये क्या करेगा, इसको आगे की तरफ रेप्लिकेट करना और रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा. तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे इस एंड को उसने पकड़ा डीएनए पॉलीमरेज 3 ने और रेप्लिकेशन स्टार्ट. तो ये इस तरीके से कंटिन्यू स्ट्रैंड जो है नई स्ट्रैंड बनती चली जाएगी और यहाँ पे ये स्ट्रैंड बनती चली जाएगी. ओके, तो यहाँ पे 2 स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूसली बनते जाएंगे. अब क्या होगा, जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो आगे की तरफ बढ़ेगा और आगे जो और चीज़ें हैं, जो स्ट्रैंड है इसको ओपन करता हुआ जाएगा. तो हम यहाँ पे एक और हम डायग्राम बनाते हैं. तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे रेप्लिकेशन फोर्क जो है वो आगे की तरफ बढ़ गया. ओके, और जब ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा तो अगर हम इस स्ट्रैंड की बात करें तो इस स्ट्रैंड जो कि 3' टू 5' का जो स्ट्रैंड है, यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है यही एरो क्या हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा और ये नया डीएनए सिंथेसाइज होता चला जाएगा. और यहाँ पे देखिए बिल्कुल कंटिन्यूस मैनर में हो रहा है. बट व्हाट अबाउट अदर स्ट्रैंड, जो दूसरा स्ट्रैंड है उसमें आप देखोगे कि यहाँ के बाद तो वो एंड हो गया. तो अब यहाँ पे बट रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है वापस से यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई एंड नहीं हो बचेगा. तो इसलिए क्या होगा, वापस से जो ये इसका कॉर्नर है यहाँ पे एक और प्राइमर ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पे जुड़ गया है प्राइमर.
अब प्राइमर जुड़ने के बाद वापस से यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और ये स्ट्रैंड आगे की तरफ बढ़ेगी और यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 2 स्ट्रैंड है जिसमें डिफरेंट तरीके से डीएनए का नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है। एक में हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रेगमेंट के फॉर्म में आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, फ्रेगमेंट्स हैं। तो एक स्ट्रैंड में फ्रेगमेंट के फॉर्म में डीएनए का नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है और दूसरे में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में क्या बन रहा है, डीएनए का नया स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है। तो जिसमें कॉन्टिन्यूअस डीएनए फॉर्मेशन हो रहा है, इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड। वही दूसरी तरफ जिसमें डिसकंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है, इसे बोलते हैं हम लैगिंग स्ट्रैंड। तो इस तरीके से जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें डिसकंटिन्यूअस डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है और जो फ्रेगमेंट्स हमको मिल रहे हैं, इस फ्रेगमेंट को हम बोलते हैं ओकाजाकी। ओकाजाकी एक साइंटिस्ट का नाम है, जापानीज साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने इस फ्रेगमेंट्स को बताया था, इसलिए हम इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन में। सो वी कैन से दैट ऑन लैगिंग स्ट्रैंड न्यू डीएनए are formed in smaller fragments and these short fragments are called Okazaki fragments, and on one new strand which runs 5' to 3' towards the replication fork. So this is the replication fork. यहाँ पे 5' to 3' डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है and this strand is made continuously. ये strand continuously form हो रहा है and this continuously synthesized strand is called leading strand. So this is the explanation of this question. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा and अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और लाइक बटन पे हिट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।